वो पहला महीना, याद है वो एहसास जब लगता है कि दुनिया में बस एक ही इंसान है जो मायने रखता है और वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है। वो एहसास याद है ना? जब लगता है कि आप ही किसी की दुनिया का सेंटर है। हर सुबह की शुरुआत आपके नाम से होती है और रात आपके ख्यालों में खत्म। हर पल अटेंशन, सरप्राइजेज, ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपकी हर ख्वाहिश सुन ली हो और अब उसे पूरा कर रहा हो। और फिर आते हैं वो बड़े बड़े वादे, प्यार की वो इजहार जो किसी सपने की तरह लगते हैं। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम ही हो जिसके लिए मैं बना हूं। और ये सब इतनी जल्दी होता है कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है, पर दिल है कि मानना चाहता है। और एक पल के लिए सच में लगता है कि चलो फाइनली मिल ही गया कोई, वो प्यार जिसका हमेशा से इंतजार था। एक अजीब सा सुकून मिलता है। लेकिन फिर भी दिमाग के किसी कोने में एक छोटी सी आवाज वो कहती है, यार ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा इतनी जल्दी। इस चीज का एक नाम है, इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। और यकीन मानिए, ये वो बिल्कुल नहीं है जो ये नजर आता है। तो चलिए जरा डीप में जाते हैं, समझते हैं इस परफेक्ट पहले महीने को। ये एक शुरुआत तो थी, पर शायद वैसी नहीं जैसी किसी ने सोची थी। तो आखिर ये लव बॉम्बिंग है क्या? देखिए, ये सीधी सीधी एक मैनिपुलेशन की टेक्निक है। इसमें होता क्या है कि एक इंसान दूसरे पर मतलब हद से ज्यादा अटेंशन, प्यार और तारीफों की बौछार कर देता है। और इसका मकसद स्पेशल फील कराना नहीं होता। असल मकसद तो दूसरे को इमोशनली अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना है, एक तरह के कर्ज में डालना, ताकि बाद में जब वो अपना असली चेहरा दिखाए ना, तो सामने वाला छोड़कर जा ही ना पाए। अच्छा, अब जो बात इसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये है कि ये काम क्यों करता है। और इसका जवाब, मजे की बात यह है, हमारे दिमाग की केमिस्ट्री में ही छुपा है। देखिए, ये तकनीक इतनी असरदार इसलिए है क्योंकि ये सीधे सीधे हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को आप कह सकते हैं हाईजैक कर लेती है। जब किसी को लगातार इतनी अटेंशन और तारीफें मिलती हैं तो दिमाग में ना कुछ केमिकल्स की बाढ़ सी आ जाती है। दो मेन खिलाड़ी हैं यहाँ। एक है डोपामिन, जिसे फील गुड केमिकल भी कहते हैं। ये एक नशे जैसी एक बहुत तेज खुशी देता है। और दूसरा है ऑक्सीटोसिन, यानी बॉन्डिंग हार्मोन। ये उस इंसान से एक बहुत गहरा कनेक्शन और भरोसा महसूस कराता है। और मजे की बात यह है कि ये भरोसा कमाने से बहुत पहले ही बन जाता है। अब होता क्या है कि ये जो केमिकल कॉकटेल है ना, ये हमारे दिमाग के लॉजिकल हिस्से को, जो सवाल पूछता है, उसे एकदम शांत कर देता है। और इसी वजह से लव बॉम्बिंग अक्सर सच्चे प्यार से कहीं ज्यादा इंटेंस महसूस होती है। वो एक नशा है, एक जुनून है, जबकि सच्चा प्यार एक सुकून है, एक गर्माहट है। और यही इंटेंसिटी, यही तेजी इस जाल का सबसे बड़ा हिस्सा है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इंटेंसिटी का मतलब सच्चाई हो यह जरूरी नहीं। तो सवाल ये उठता है कि इसे पहचाने कैसे? कुछ बहुत ही साफ रेड फ्लैग्स होते हैं। अगर इनको एक साथ देखा जाए ना, तो एक पैटर्न साफ नजर आने लगता है। ये 3 चेतावनियां हैं जिन पर ध्यान देना है। पहली, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी। दूसरी, लगातार ऐसा कांटेक्ट जो दम घोट दे। और तीसरी, सबसे अलग थलग करने की सटल कोशिशें। अकेले अकेले में शायद ये छोटी मोटी बातें लगें, लेकिन जब ये तीनों साथ में होती हैं तो ये कंट्रोल का एक पैटर्न बनाती हैं। पहला रेड फ्लैग, बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी। सोचिए, कुछ ही डेट्स के बाद कोई कह दे, तुम मेरी सोलमेट हो, या मैं तुमसे प्यार करता हूं। अरे गहरा प्यार और भरोसा बनने में तो वक्त लगता है ना? वो साथ में बिताए अच्छे बुरे पलों से बनता है। जो इंसान 2 हफ्तों में आपको अपनी पूरी दुनिया बता दे, वो असल में आपको नहीं जानता। वो तो बस आपके एक आइडिया से प्यार कर रहा है। अब आते हैं दूसरे रेड फ्लैग पर, लगातार कांटेक्ट। पर ये कांटेक्ट नहीं, ये असल में निगरानी है। हर मिनट मैसेज, और अगर जरा सी देर हो जाए जवाब देने में तो सवालों की बौछार, कहाँ थे, मैं तो परेशान हो गया था। देखिए, ये केयर नहीं है। एक हेल्दी रिश्ते में पर्सनल स्पेस की इज्जत होती है। लव बॉम्बिंग में उसी स्पेस के लिए गिल्ट फील कराकर सजा दी जाती है। और तीसरा रेड फ्लैग है आपको सबसे अलग थलग करने की कोशिश। और ये बहुत ही चालाकी से धीरे धीरे होता है। बातें कुछ ऐसी होंगी, तुम्हारे दोस्तों तुम्हें समझते ही नहीं, या तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए सही नहीं है। वो धीरे धीरे आपके सपोर्ट सिस्टम को, मतलब आपके दोस्तों और परिवार को, आपकी नजरों में गिराते हैं, ताकि आपके जिंदगी में वैलिडेशन और सपोर्ट का सिर्फ एक ही सोर्स बचे, और वो है वो खुद। तो अब सवाल यह है कि जब सब कुछ इतना कंफ्यूजिंग हो, तो प्यार और मैनिपुलेशन में पक्का वाला फर्क कैसे करें?
जब दिमाग में इतनी उथल-पुथल हो, तो क्या कोई एक सिंपल सा तरीका है जिससे सच सामने आ सके? जी हाँ, एक बहुत ही आसान सा लिटमस टेस्ट है। वो टेस्ट है आपकी ना पर उनका रिएक्शन। देखिए, एक हेल्दी सच्चे रिश्ते में आपकी ना की इज्जत की जाएगी। हाँ, हो सकता है उन्हें थोड़ी निराशा हो, पर वो आपके कंफर्ट को सबसे ऊपर रखेंगे। लेकिन एक लव बॉम्बर, वो आपकी ना को एक पर्सनल अटैक की तरह देखेगा। या तो आपको गिल्ट फील कराया जाएगा, या वो गुस्सा हो जाएंगे, या फिर अचानक से वो सारा प्यार और अटेंशन वापस खींच लिया जाएगा, सजा के तौर पर। और जब उन्हें लगने लगता है कि अब आप उन पर पूरी तरह डिपेंडेंट हो चुके हैं, तब आता है द शिफ्ट। अचानक से वो प्यार जो हर पल बरसता था, अब एक हथियार बन जाता है। उसे कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो प्यार अब दिया जाता है और छीना जाता है, उनके मूड और उनकी ज़रूरतों के हिसाब से। तो इन सब बातों से हमें क्या सीखना है? आखिर में क्या याद रखना है? सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी ने कभी भी ऐसा कुछ अनुभव किया है, तो ये समझना होगा कि ये उनकी कमज़ोरी नहीं थी। खुद को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसे इंसानी दिमाग को फंसाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ये हमारी बॉन्डिंग और प्यार की बेसिक ज़रूरत का ही फ़ायदा उठाता है। असली ताकत इस फॉर्मूले को, इस पैटर्न को पहचानने में है। जब आप इस खेल को समझ जाते हैं तो आप उसे दूर से ही देख सकते हैं। ये जानकारी ही आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है, सबसे बड़ा बचाव है। और अब जाते जाते एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, इन सभी चेतावनियों में से कौन सी आपको सबसे ज्यादा जानी पहचानी लगी? बस इस पर सोचना भी जागरूकता की तरफ पहला कदम है।